नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। हस्तशिल्प और हैंडलूम को मजबूती, नारी सशक्तिकरण को मिलेगी गति। मध्य प्रदेश सरकार 2025 में अपने प्रमुख हस्तशिल्प और हैंडलूम ब्रांड्स के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में विभाग को इन ब्रांड्स को जिला स्तर तक ले जाने और निजी फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से विस्तारित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में मृगनयनी, विंध्या वैली, कबीरा और प्राकृतिक जैसे ब्रांडों के विक्रय केंद्रों का विस्तार जिला स्तर तक करने के निर्देश दिए, ताकि हस्तशिल्प और हैंडलूम से जुड़ी महिला स्व सहायता समूहों और लाडली बहनों को सशक्त बनाया जा सके और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में के लिए निजी उद्यमियों को फ्रेंचाइजी भी दी जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हैंडलूम और हस्तशिल्प से जुड़ी गतिविधियां महिलाओं की दक्षता और क्षमता का सदुपयोग करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। इन गतिविधियों से स्व सहायता समूह और लाडली बहनों को जोड़ते हुए मृगनयनी तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अन्य ब्रांड्स के विक्रय केंद्रों का विस्तार जिला स्तर तक किया जाए। इन ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी भी निजी उद्यमियों और समूहों को प्रदान की जाए। लाडली बहनों को लूम तथा चरखे उपलब्ध कराकर उत्पादन आरंभ करने के लिए चयनित जिलों में पायलट प्रोजेक्ट लिए जाएं। इस गतिविधि में निजी पहल को भी प्रोत्साहित किया जाए। प्रदेश के हैंडलूम और हस्तशिल्प की सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रस्तुति दर्ज कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न प्रकार के उत्पादों के जीआई टैग प्राप्त की जानकारी का संकलन एकीकृत रूप से किया जाए। यह पहल मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प और हैंडलूम क्षेत्र को मजबूत करने, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों के बाजार विस्तार पर केंद्रित है, जिसके लिए जिला स्तर पर पहुंच बढ़ाने और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है। यह विस्तार न केवल मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत कर रहा है, बल्कि लाडली बहना और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी डिजाइन किया गया है। विस्तार का उद्देश्य इन ब्रांडों के विक्रय केंद्रों को जिलों तक फैलाकर स्थानीय कलाकारों और महिलाओं समूहों को बढ़ावा देना है और लाडली बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुटीर एवं ग्रामोद्योग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने तमाम निर्देश दिए ताकि कैसे कुटीर और ग्राम उद्योग को सशक्त बनाया जा सके, महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सके और विशेषकर जो ब्रांड्स कुटीर और ग्राम उद्योग की ओर से बनाए जा रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रचारित किया जाए, उनका प्रमोशन किया जाए। तो कुटीर और ग्राम उद्योग को कैसे ज्यादा से ज्यादा सशक्त किया जाए, महिलाओं को सशक्त किया जाए, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ राज्य मंत्री कुटीर एवं ग्रामोद्योग दिलीप जायसवाल जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत। साथ ही भास्कर सिंह बघेल एबीपी आईजीएस जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता श्वेता सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए। मैं चर्चा की शुरुआत दिलीप जायसवाल जी से करूंगा। दिलीप जी, देखिए, ब्रांड्स को विस्तार की बात कही जा रही है, जो हस्तशिल्प ब्रांड है उनके विस्तार की बात खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कैसे शुरुआत होगी? कुटीर उद्योग, ग्रामीण जो है हमारा कुटीर एवं ग्राम उद्योग, इसके अंतर्गत 4 घटक आते हैं। खादी, HSVN जिससे हम हथकरघा भी कहते हैं, और रेशम व हस्तकला, माटी कला, जिसमें अभी वर्तमान में लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं व रोजगार से जुड़े हैं, जिनको कि हम रोजगार, उनके बनाए हुए वस्त्रों को, उनके बनाए हुए वस्तुओं को हम मार्केट उपलब्ध कराते हैं और उनको अच्छी कीमत दिलाने का काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा एक घटक है खादी, खादी में ही लगभग हमारे पास 1100 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, बुनकर, जिसमें भी 650 तो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और हम खादी के साथ साथ विंध्या वैली के भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जो हमारे छोटे छोटे प्रोडक्ट जो गांव में तैयार करते हैं लोग, उनको भी अच्छा मार्केट दिलाने के लिए हम काम करते हैं, जिससे कि उनके उत्पाद का उनको सही मूल्य मिल सके
इसके लिए हम काम करते हैं विंध्या वैली के माध्यम से, चाहे वो शहद हो, हल्दी हो, मसाला हो, गुड़ हो, मिर्ची हो, धनिया पाउडर हो, ये विंध्या वैली के माध्यम से अनेक खाद्य सामग्री हम इनको मार्केट उपलब्ध कराते हैं और कुछ हम विभागों में भी इसको बेच करके जी इससे जुड़े हुए लोगों को लाभान्वित कराते हैं। साथ ही जैसे खादी के वस्त्र भी हम बनाने का काम करते हैं। जी धागा से धागा बनाते हैं, फिर उसके बाद वस्त्र बनाते हैं। उन वस्त्रों को हम उससे कपड़े भी तैयार करते हैं, जैसे कि कुर्ता है, जेंट्स की भी है, लेडीज की भी है, जॉकेट भी है, ये सब भी तैयार करके जी लोगों को प्योर कॉटन, प्योर खादी का सामग्री अपने विभिन्न स्टोरों के माध्यम से लोगों को हम उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। और आपको बताना चाहूंगा, खादी के माध्यम से ही हम कंबल और प्योर शुद्ध सरसों का तेल, जिसको कच्चे घानी का तेल बोलते हो आप, तो वो शुद्ध सरसों का तेल हम उत्पादन कच्चे घानी के माध्यम से हम करते हैं। हमारा खादी जो है वो लकड़ी की ओखली होती है, लकड़ी का मूसल होता है, उसको घुमाने का काम हम मोटर से खाली करते हैं, बैल से ना घुमा करके, और प्योर सरसों का तेल जी का उत्पादन करता है। और अभी उस सरसों का तेल का इतना डिमांड है कि हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। उसके लिए अभी जिस बिल्डिंग बन रहा है, उस बिल्डिंग का विस्तार के लिए हमने अभी 2.5 करोड़ रुपए सैंक्शन भी किया है कि इसका बिल्डिंग का भी ठीक करिए, आप विस्तार करिए, और इसमें जो कच्चे घाने के जो एसेट लगे हुए हैं उसको भी 5 गुना 5 टाइम तक बढ़ाइए आप, जिससे कि हम लोगों को शुद्ध सरसों का तेल आम लोगों तक भी पहुंचा सके। ये भी हम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से आपको एक बताना चाहूंगा जी कि कल हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार खादी के माध्यम से हम पूरे प्रदेश भर में हम पूजा की, खासतौर से कुमकुम, रोली, चंदन जो है, जी आजकल आप देखेंगे बहुत जगह केमिकल युक्त, एक बार लग जाता माथे में तो ये कलर छूटता नहीं, तो उसके लिए ओरिजिनल कि वो पूरे श्रद्धा के साथ जो बने, तो हल्दी और चूना इससे मिला करके उसकी जो है हर्बल बना करके, और जहां भी धार्मिक स्थल है वहां तो हम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, जो भी आगे आना चाहे उसको हम लोन दिला करके इसका उद्योग डलवाएंगे और उसको विक्रय भी करवाएंगे। साथ साथ उन धार्मिक स्थलों के साथ साथ प्रदेश के सभी ऐसे जहां भी आस्था के केंद्र है, घर है, मंदिर है, वहां भी चाहेंगे। सर, कल जो समीक्षा बैठक हुई है सीएम के साथ विभाग की, उसमें उस समीक्षा, कल जो समीक्षा बैठक हुई है, बात कर रहा हूं मैं आपको, ये उसी में ये भी आया है। और उसी में एक बात ये भी आई है समीक्षा बैठक में खादी के लिए, कि अभी हम अपना धागा जो है हम अभी भारत सरकार से खरीदते, उसको न खरीद करके हमारा खादी स्वयं अपना पोनी प्लांट डाल रहा है, लगभग 18 से 20 करोड़ की लागत से हम डाल रहे हैं उसमें। अब हम रुई से सीधे धागा बनाएंगे और धागे से वस्त्र बनाएंगे, उससे हमारा उत्पाद थोड़ा सा रेट भी कम हो जाएगा। ये भी माननीय सीएम साहब के निर्देश से हम करने जा रहे हैं। माननीय सीएम साहब का निर्देश एक और मिला खादी को, कि हम मध्य प्रदेश के ऐसे जो भी जिले हैं जहां भी इससे लोग जुड़ना चाहते हैं पूरे प्रदेश भर में, वहां पर हम चरखा और लूम लगा करके लोगों को ट्रेनिंग करा करके और वस्त्र, खादी के वस्त्र बनाने का भी हम काम करें, जिससे हमारी उत्पादन क्षमता भी बढ़े और हम पूरी ताकत के साथ लोगों को उपलब्ध भी करा सके, और विभागों में भी जो हमारे आरक्षित उनको हम सप्लाई भी कर सके। ये भी कल खादी के लिए हमको मिला है। साथ ही इसी प्रकार से जो SSVN है उसमें भी लगभग हमारे पास आज की तारीख में मतलब 34-35 हजार बुनकर हमारे HSVN हथकरघा से जुड़े हुए हैं। वो लोग जो अपना छोटा छोटा, जैसे चंदेरी हो गया, महेश्वर हो गया, बाग प्रिंट हो गया, आपका टीकमगढ़ में हो गया, ऐसे बहुत से जगह पर जो वो लोग काम करते हैं, आपका पंजाधारी का काम करते हैं, सीधी मार से बहुत जगह काम करते हैं, तो
उनके प्रोडक्ट को भी हम मार्केट निगरानी के माध्यम से व अन्य मेलों के माध्यम से उनको हम मार्केट उपलब्ध कराते हैं और उनका प्रोडक्ट का सही उनको रेट मिले, ये काम हमारा विभाग करता है। उससे लगभग 35,000 से भी ज्यादा लोग, 40,000 के आसपास लोग लाभान्वित हो रहे हैं, परिवार बल्कि कहूंगा लाभान्वित हो रहे हैं। हस्तशिल्प और हैंडलूम इसके से माननीय महिला मुख्यमंत्री सशक्तिकरण जी कैसे ने होगा और जिलों में अभी से कल कैसे की समीक्षा कैसे ले जाया जाएगा, कैसे इसकी पहुंच बढ़ाई जाएगी? वही बता रहा हूं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए हमको निर्देश दिया है कि जो अपना मैगडैनी के शोरूम है अभी कुछ चुनिंदा शहरों में ही है और इसको पूरे प्रदेश भर में बल्कि देश के बाहर और भी शहर में जहां भी आपको ऐसा लगे कि वहां हम उसका डिमांड है तो वहां खोलिए और जहां पर भी लोग भी इसको हर दुकान तक, हर शहर तक, छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, वहां तक पहुंचाने के लिए भी हम दुकानदारों को फ्रेंचाइजी के माध्यम से भी दे करके उनको भी जोड़े। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे हमारा प्रोडक्ट वहां भी मिले। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश और दिया है कि जैसे भी हमने खादी का बनाया है, वेबसाइट बनाया है, इसी प्रकार से हम HSPN के भी वेबसाइट बना रहे हैं, इसी प्रकार से हम रेशम का भी वेबसाइट बनाएंगे और इसके बाद एक कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। उस कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम फिलिप्स के माध्यम से, अमेजोन के माध्यम से आम लोगों तक, घर बैठे लोग कोई भी उसके माध्यम से देख सके और हमारे उत्पाद का, खादी का, HSPN का, हाथ का, रेशम का उत्पाद कोई भी उसे खरीद सके। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार 3 वर्षों वो में आप बना रहे जो पहुंच हैं है और जो भी प्रोडक्ट होगा जी बहुत आसान। और मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश और दिया कि इन जो भी उत्पाद है इसमें आप बारकोड, QR कोड भी लगाए, क्योंकि आज की तारीख में जो भी वस्तु बिकता है वो वस्तु नहीं स्टोरी बिकती है। तो हम जो भी चीज, क्योंकि ये जो हमारा जो विभाग है, देखिए ये विभाग जो है एक ऐसा विभाग है कि सबसे रुचिकर माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है ये। और ये हमारी बहुत प्राचीनतम संस्कृति रही जो हम हाथ से बुन करके, जब पहले कभी उद्योग ऐसा कुछ थे नहीं, तो उस जमाने में इन्हीं के भरोसे हम लोगों को कपड़े वस्त्र जो भी मिलते रहे। तो आज भी वो उसको हम जिंदा रखना और उनको और अच्छा मार्केट देना और नए यंग जनरेशन के भी वो पसंद बने, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश मिले हैं कि आप IIM, IT के बच्चों से भी नया डिजाइनिंग ले और डिजाइनिंग के साथ उसको नए आज के डिमांड के अनुसार उस प्रकार से कलर और डिजाइन स्टिचिंग करके लोगों को उपलब्ध कराएं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश मिला, तो ये भी हम करने जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि इसी प्रकार से हमको रेशम में भी जो निर्देश मिले कि रेशम को भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इसको प्रत्येक जिले तक में ले जाइए आप, और जहां पर भी किसान, क्योंकि अभी पिछले कैबिनेट में हमारे इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली है कि भारत सरकार की रेशम समग्र 2 उसमें हम 5 लाख रुपए तक महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया गया, महिलाओं को लेकर हम उसे अनुदान देंगे जी। और इसमें ज्यादा करके देखिए, बता दूं आपको, इससे लूम चलाने में और हथकरघा में, खादी में ज्यादा करके महिलाएं ही जुड़ी है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का था कि हमारे जो भी लाडली तो महिलाओं को कोई विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा इस काम को आगे बढ़ाने के लिए? स्व सहायता समूह के लिए कोई विशेष छूट दी जाएगी, कोई सब्सिडी किसी प्रकार की? निश्चित तौर पर भारत सरकार की योजना, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं से जोड़ते हुए हम इसको महिलाओं को, लाडली बहनों को भी जोड़ते हुए, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जो गारमेंट, लेडी गारमेंट से जो जुड़े हुए हैं जो भी महिलाएं, तो जो उस कारखाने में जो काम करते हैं तो उनको तो वहां पैसा मिलता है और सरकार अलग से उनको 5,000 रुपया और देती है। तो इसी प्रकार से हम इसमें महिलाओं को भी जोड़े करके उनको भी, लाडली बहनों को और समूह के बहनों को हम लखपति दीदी बनाने का योजना हमारी है कि हम बना करके उनको भी लाभान्वित करेंगे।
धन्यवाद। चलिए मंत्री जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए भास्कर जी, आप सुन रहे थे अभी विभाग के ही धन्यवाद मंत्री आपको। पूरी जानकारी दे रहे थे, क्या कहेंगे आप? हाँ नहीं, ये कुटीर और ग्रामोद्योग को लेके जो सरकार की पहल है वो अच्छी पहल है। लेकिन देखिए समस्या जो भी सारे प्रयास हो रहे हैं ज़्यादातर लघु उद्योग को लेके हैं। जब हम कुटीर और ग्रामोद्योग की बात करते हैं तो वो एकदम गांव के लेवल पे जो आप दीदियों की बात कर रहे हैं, सज्जी महिलाओं की बात कर रहे हैं, या जो अलग अलग क्लस्टर मध्य प्रदेश में है जहाँ अलग अलग चीज़ें पुरातन काल से बनती रही हैं, इनहेरेंट स्किल उनकी रही है, उसके प्रमोशन की अगर हम बात करें तो उस दिशा में काम करने के लिए बहुत ग्रास रूट लेवल पे जाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग एनजीओ सेक्टर से हैं तो हम लोग ऑलरेडी इस तरह के काम करते रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम जैसी चीज़ों को प्रमोट करते रहे हैं। हम लोग जो खादी और जो कच्ची घानी तेल की बात कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों पे हम लोग प्रमोट करते रहे हैं। तो जो मेन समस्या देखिए आती है वो ये आती है कि हम जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो ज़्यादातर लघु उद्योग या बड़े बड़े उद्यमों के लिए हैं। अब बड़े उद्यमी क्या करते हैं कि छोटे छोटे लोगों से, गांव की महिलाओं से, गांव के लोगों से काम करा करके और वो जॉब वर्क दे करके और सस्ते दामों पर खरीद करके और उसको फिर एक मार्केट का शेप देते हैं। तो समस्या अभी यहाँ पे ये है कि हमें गांव के लेवल पे महिलाओं को संगठित करके कैसे सारी महिलाएं, अगर हम आइडेंटिफाई करें कि मध्य प्रदेश के इस क्लस्टर में इस प्रोडक्ट बनना चाहिए या बन रहा है, उसको हम कैसे प्रमोट करें। तो उसको प्रमोट करने के लिए सबसे पहले तो हमें उस एरिया की जो महिलाएं हैं, जो बनाने वाले लोग, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रेनिंग दे करके उनका स्किल अपग्रेडेशन करना, मार्केट लेड अप्रोच पे काम करना कि मार्केट में किस तरह की चीज़ों की डिमांड है, उस तरह से काम करना, उस पर डिज़ाइन और पैकेजिंग, ब्रांडिंग, इस तरह की चीज़ों पे काम करना। और साथ में कैसे हम उनको, अगर उद्यमी बना रहे हैं तो उनको डिजिटाइजेशन से जोड़ना पड़ेगा हमें कि वो अपने डिजिटल माध्यम से या सोशल मीडिया सक्षम हो जाए कि वो डिजिटली उपयोग करने लगे सारी चीजें। तो अभी बहुत सारे फेयर, तो जैसे आप देखेंगे देश विदेश में फेयर हो रहे हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट का हो रहा फेयर, लेकिन उससे बेनिफिट किसको मिलता है? किसी एक या दो आदमी को। एसएचजी में तो 10-20 महिलाएं हैं, किसी एक आदमी को मिल गया। तो अभी उस दिशा में काम करने की जरूरत है। कैसे हमारी जो बहनें हैं गांव में रह के 4-5 घंटा काम करने के बाद और उनको कैसे एक 300 रुपया, 400 रुपया कम से कम जो मिनिमम वेज है उससे वो इनकम हो पाए। और तभी होगा जब बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज बराबर होगा। अभी दिलीप जायसवाल जी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जो है ई कॉमर्स से भी जोड़ा जाएगा, इसका प्रचार किया जाएगा, तमाम सारे नए स्टॉल्स भी खोले जाएंगे, नई नई जगहों पर ये जो इनकी शॉप्स होती है इनको लगाया जाएगा। तो जब तमाम जगहों पर ये चीज पहुंचेगी तो फिर इसका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाएगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर महिलाओं को फायदा तो होगा ही। देखिए अभी जिस तरीके से अगर सरकार उसको इस्टेब्लिश कर रही है और खरीदने की गारंटी दे रही है कि हमें, सबसे देखिए बड़ी प्रॉब्लम आती है क्वालिटी की। क्वालिटी इंश्योरेंस तब होता है कि जब आप कोई ग्रुप बना करके गांव में बैठा हुआ आदमी और एक जगह बना करके बैठ करके और क्वालिटी कंट्रोल हो, उसको अलग अलग सपोर्ट जाए, डिजाइन सपोर्ट जाए, उसको पैकेजिंग सपोर्ट जाए, उसको ब्रांडिंग सपोर्ट जाए, तो एक क्वालिटी प्रोडक्ट आता है। अभी प्रॉब्लम यह है कि कोई गांव में बना रहा है, उसको लोग खरीदने वाले नहीं है। तो जो भी इस तरह के आउटलेट बनेंगे उसमें अगर हम क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके नहीं आएंगे, और उसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा। एश्योरेंस हो जाए कि जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो बिकेगा, उसको लोग खरीदेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ आउटलेट लगा देने से अभी क्या है, अब मैग्नीनियम पोरियम में जाए चीजें बहुत महंगी है ना। अगर हम उसको ज्यादा से प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज होगा, तो उस चीजें सस्ती होंगी। हम आपको सिंपल उदाहरण देते हैं, हम लोग छिंदवाड़ा में महुआ के लड्डू बना रहे हैं। अब उसको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जोड़ेंगे, वो अगर लड्डू 400 रुपए का है और उठ के अगर दिल्ली जाएगा तो उसकी कीमत 700 रुपए हो जाएगी। तो हमें रूरल एरिया पे इस तरह का जो नेटवर्क बनाना पड़ेगा कि कैसे ई कॉमर्स के थ्रू या कैसे सस्ते में दरों पे, सब्सिडाइज रेट पे ऐसे काम करने वालों को प्रमोट करना पड़ेगा, गांव-गांव में इस तरह की चीज़ों को प्रमोट हो। तो कुटीर उद्योग में जो भारत सरकार में एक्चुअली ग्राम स्वराज की पहल थी, गांधी का जो सपना था, उसको हम इस दिशा में जब तक हम नहीं सोचेंगे कि हम पहले तो हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कि लोकल प्रोडक्ट कि किस तरह के प्रोडक्ट कहाँ हम बनाएं, और उसके लिए हम लोकल कंजम्पशन भी देखें कि हमारे लोकली ही कंजम्पशन हो। आप सपोज करिए अगर गांव में कोई चीज बन रही है, माटी कला की चीजें बन रही हैं, सिंपल से आप मान लीजिए सैनिटरी नैपकिन बन रही है, हर आदमी खरीदता है उसके, लेकिन उसका मार्केट नहीं, जा करके ब्रांड में खरीदेगा। तो हमें उस तरह के सप्लाई चेन डेवलप करना होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज डेवलप करना होगा, तो जाके फायदा होगा। बड़े उद्योगों को, लघु उद्योगों को जरूर फायदा मिल रहा है और मिलेगा, लेकिन हम अब ग्राम और कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं तो हमें उसकी सोच अलग तरीके से रखनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें उस तरह के इंस्टीट्यूशन खड़ा करना पड़ेगा, मैकेनिज्म खड़ा करना पड़ेगा। श्वेता जी देखिए, जब इस प्रकार के अगर नवाचार होते हैं तो क्या लगता है कितना फायदा होगा इससे महिलाओं को? श्वेता जी।
क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। देखिए, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाओं को दे रहे हैं, है ना? काम महिलाओं को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं, हम उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अभी जो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि महिलाएँ काम कर रही हैं, मैं ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही हूँ, जैसे हमारा थूना, सीहोर का जो थूना गाँव है, वहाँ पे हमारा यूनिट है, खादी का ही पीएमईजीपी यूनिट है। अब यहाँ पे जब महिलाएँ काम कर रही हैं, तो वहाँ पे समस्या ये आती है कि फर्स्ट तो हमें कस्टमर नहीं मिलते वहाँ पे, ठीक है? हमने प्रोडक्ट बनाया, अब हम लोग डिपेंडेंट कहाँ पे हो जाते हैं, हम गवर्नमेंट की एग्जीबिशंस पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हम लोगों की कोई दुकान नहीं होती है, हम लोग मार्केट से नहीं जुड़े हैं, है ना? अब हम डिपेंडेंट काय पे हैं, हम लोग डिपेंडेंट है गवर्नमेंट की जो एग्जीबिशंस है, जैसे कि खादी का लगा, तो ये क्या है, ये साल में 1 या 2 बार लगती हैं। 2 या ज्यादा बहुत ही अति होगा तो 3 या 4 बार, तो बाकी हम अपना बेचे कैसे? आउटलेट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आउटलेट भी क्या होता है कि आउटलेट में वो चीज, जो चीज हम अगर मान लीजिए हम कोई एक कुर्ता 300 का बना रहे हैं, तो वो आउटलेट में पहुंच के वो कुर्ता 500-600 का हो जाता है। तो वहां पे ये दिक्कत भी हमें आती है कि उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि फिर हमें सेल नहीं मिल पाती है। हमें चाहिए होते हैं होलसेल के कस्टमर, जो कि भाई वो वहां पे आए, महिलाएं काम कर रही हैं, ऐसी ऐसी महिलाएं हमारे पास तो काम करने आती इसके लिए हैं। सरकार की ओर से फिर क्या किया जाना चाहिए? सर, हम लोगों को ये चाहिए कि हमें एक जो कहना चाहिए कि कैसे हम अपने उसकी मार्केटिंग करें, कैसे हमारे प्रोडक्ट, हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये लोगों को पता कैसे चलेगा? आपने हमें पीएमईजीपी यूनिट, हमें लोन दे दिया, हमने पीएमईजीपी यूनिट खोल लिया, अब बात यहीं खत्म हो जाती है। हमें एक प्लेस प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आउटलेट बनाने का चल रहा है हमारा प्लान, कि भाई कहा है कि हम ऐसे प्रोडक्ट वो बनाएंगे। अभी आप ही ने कहा कि मृगनयनी में अगर हम जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि कितने महंगे प्रोडक्ट्स हैं वहां के। तो फिर वही यही चीज हो जाएगी, महंगे प्रोडक्ट होते हैं, लोग ये देखते हैं कि डायरेक्ट खुद बनाने वाला। आप देखिएगा कि जो एग्जीबिशंस लगते हैं, छोटे छोटे एग्जीबिशंस, उसमें लोग लेने आते हैं, क्यों लेने आते हैं? क्योंकि डायरेक्ट वो लोग आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, जो खुद बना रहे हैं, है ना? बीच में जब तक कोई मीडिएटर बना रहेगा, तब तक उसकी कॉस्ट हमेशा बढ़ती रहेगी। ठीक है, ठीक है। भास्कर जी, कैसे तोड़ा जाएगा ये जो बीच के बिचौलिए वाली जो चीज है, इसको कैसे तोड़ा जाएगा? मीडिएटर को कैसे खत्म किया जाएगा? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो सरकार का प्रयास है, मतलब एक तो सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि कुटीर और ग्रामोद्योग के फेवर में हम तरह तरह के लोन दें, या तरह तरह का अगर कोई प्रमोट कर रहा है लोकल लेवल पे, तो उसको हम सब्सिडाइज रेट पे सपोर्ट करें। और साथ साथ जो नेशनल और ना केवल इंटरनेशनल मार्केट में भी, जो भी बहुत सारे आप देखेंगे इंटरनेशनल फेयर होते हैं, आप विदेशों में आप देखेंगे हैंडक्राफ्ट की बहुत डिमांड है। अगर आप यूनिक चीज़ें बना रहे हैं तो उसको अच्छे बायर मिलते हैं। तो हमको उस दिशा में प्रयास करना होगा कि जो हम एक तो उसका प्रोडक्ट का हम क्वालिटी पे एश्योरेंस करें, हम पैकेजिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन और मार्केट दें। जो आउटपुट के लिए सरकार जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देखेंगे खादी के लिए सरकार एनआरएलएम के अंडर में वहाँ पे कुछ एक एरिया देती है अपना स्टॉल लगाने का या दुकान लगाने का। तो इसी तरीके से प्रयास हर जगह किए जाने चाहिए। और लोकल लेवल पे जो, चूंकि ये ऐसा काम है कि बहुत टेक्निकल काम है, ये बहुत इंटरप्राइजिंग लोग ही इसको कर पाएंगे। तो सरकार की मशीनरी से हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आपको पहले उसके लिए ग्राहक बनाने होंगे, और हमें उस दिशा में हमें बैकएंड पे सपोर्ट करना होगा, और उसके लिए हमें टेक्निकल लोगों के लेके आना पड़ेगा। सरकार के से प्रयास से चीजें नहीं होंगी, हमें उस दिशा में और प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आना पड़ेगा, और उस तरीके से वहाँ पे लोगों को हैंड्स ऑन सपोर्ट जाना चाहिए कम्युनिटी को, वो जाना चाहिए। वो अगर जाएगा तभी चीजें आगे मूव करेंगे और लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है, देखिए समय हो गया, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए भास्कर सिंह बघेल जी आपका बहुत शुक्रिया, और श्वेता सक्सेना जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की सरकार कुटीर और ग्राम उद्योग के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। आगामी 3 वर्षों में किस प्रकार से काम किए जाएंगे, तमाम सारी योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री ने की है, और कहा गया है कि जो उत्पाद कुटीर और ग्राम उद्योग के हैं, चाहे मृगनयनी हो, दूसरे ब्रांड्स हो, उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। उसमें कुछ विशेष योजनाएं, कुछ विशेष छूट भी दी जाएगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।